हेलो एवरीवन, मैं जीवन ज्योति बायो चैनल में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को और शेयर भी करें। आगे बढ़ते हैं। क्लास 9th ICSE बायोलॉजी में जो हम लोग कंपोनेंट पढ़ रहे थे, जो पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ रहे थे, उसमें कई तरीके के क्वेश्चन पढ़े। सेक्शन ए कंपल्सरी है, सेक्शन ए कंपल्सरी है और उसके मार्क्स होते हैं 40। 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद आपको मोस्टली 5 के मल्टीपल में 25 मार्क्स के क्वेश्चन और मिलेंगे। उन्हीं 5 मार्क्स में से एक तरीके का क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि आपके सेक्शन ई में 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होंगे और बाकी जो 25 बचे 40 में से, इसमें से, यानी ये होगा 15 + 25। तो ये जो 25 है ना, ये 5 के मल्टीपल में है ना। 5 डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो उनमें से एक तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, देखते हैं। मैच द आइटम्स, इन आइटम्स को मैच करें। इन द कॉलम ए रिटन विद दोज विच आर मोस्ट अप्रोप्रिएट इन कॉलम बी रिटन। ये कह रहे हैं कि इनका जो बिल्कुल सगा भाई है, इनसे जो मिलता जुलता है, जो इससे रिलेटेड है, केवल उसको आप यहां लिखिए। फिर क्या कह रहे हैं, एंड रीराइट को मैंने अंडरलाइन करके रखा है। देखिए, रीराइट का मतलब होता है फिर से लिखना, यानी आपको लिखना है। आप क्या करते हैं कि इस कॉलम में नंबरिंग है, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, और इस कॉलम में नंबरिंग है अल्फाबेट्स के फॉर्म में A B C D E और F। तो आप जब इस क्वेश्चन को करते हैं तो सिंपली आप नंबर डालते हैं F और इसका जो प्रॉपर सीक्वेंस होता है वो लिख देते हैं। लेकिन ये तरीका रॉन्ग है, हमें इसका रीराइट मेथड ही यूज करना है। आप जैसे करते हैं, पहले वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आप कैसे लिखते हैं और लिखना कैसे है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिखने के ही नंबर है बच्चों। राइट, चलिए आइए अब इन अल्फाबेट को पहले एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कॉलम्स को हम देख रहे हैं और हमें ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लग रहा है अरे बिल्कुल ही नहीं समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल इसी को देख लें अगर, तो अगर हम इसको देखें तो लग रहा है कि चलिए कुछ कुछ तो बड़े गोल्गी बॉडीज बड़ा टफ लग रहा है, विटामिन B1 B3 दोनों दे दिया है, कैसे आइडेंटिफाई करें, बड़ा मुश्किल काम है। तो सबसे इजी वाले के साथ जाइए ना, सबसे आसान है इस 5 में। विद इन अमंग दीज 5 द इजीएस्ट वन इज द कार्पल। कार्पल होती है आपकी रेस्ट बोन, पीएड में भी पढ़ाया जाता है। ये कार्पल है, नीचे टखने में जो पाए जाते हैं उनको टार्सल्स कहते हैं। तो कार्पल्स में देखिए आप यहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्ट लिखा है, ये नंबर ई है, यानी आपका, आप जब करते हैं तो आप इसको लिख देते हैं ई। राइट, चलिए अब इसके बाद क्या पहचाने, इसके बाद गोल्गी बॉडीज बहुत आसान है, क्योंकि और कहीं कोई सेल ऑर्गेनल, ये सेल ऑर्गेनल है ना, एक सेल के अंदर पाया जाने वाला सेल ऑर्गेनल है। और इसके अंदर जितना कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये डिजीज है, ये ऑर्गन है, ये फाइलम है, केवल यही एक है जो किसी सेल ऑर्गेनल का फंक्शन हो सकता है, और वो क्या है, गोल्गी बॉडीज, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम। यानी इस गोल्गी बॉडीज में हमें मिल गया सी, सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट हम पहचानेंगे ऊपर वाले को, इसको नेरीज। आप इसमें बहुत ध्यान से देखिए, केवल जो है 2 फाइलम दिए जिसमें निमेटोडा में तो नेरीज आता नहीं है, ये आता है नेरीज आपका एनिलिडा में। तो यहां हमने लिख दिया डी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि 2 फाइलम दिए हुए हैं। अब ये दोनों कंफ्यूजिंग है क्योंकि 2 डिजीज दी हुई है। तो B1 से याद कर लीजिए, बेरी होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे F। राइट, अब बचा विटामिन B3, तो ये हो गया आपका पेलेग्रा E। ये है आपका करेक्ट अल्फाबेट, सेलेक्ट कर लिया हमने और चूज करके ऐसे हमने लिख दिया। बट बेसिकली जो क्वेश्चन की डिमांड है ना, वो क्वेश्चन की डिमांड आपसे कह रहा है रीराइट, यानी हमें क्या लिखना है ये देख लेते हैं। आइए देखिए, पहले आपको ये कॉलम पूरा लिखना है, कॉपी करना है, उसके बाद आपको एक एक करके लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन प्लेस ऑफ ए की जगह पर ये इसको हटाते हैं, यहां हम लिखेंगे, आपने लिखा है डी, तो ये हम यहां लिखेंगे एनिलिडा। ये हो गया ANNELIDA, ठीक है। और ये हमारा था पेलेग्रा, तो पेलेग्रा को हम लेकर जाते हैं, यहां लिखा था पेलेग्रा, तो पेलेग्रा को हम लेके आते हैं यहाँ PELLAGRA, ये हो गया।
यानी यहाँ पे ये कॉलम ने ये नहीं लिखना है, ये हटा देना है और इस वाले वर्ड को यहाँ फिट कर देना है। उधर शिफ्ट किया, सारे हटा दूंगी ना तो देखना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब हम कार्बल्स में लिखेंगे रिस्ट, WRIST, यानी ये नहीं होगा, आपको नहीं लिखना है, ये क्वेश्चन में था। अब गोल्गी बॉडीज में हमें लिखना है सिक्रीशन ऑफ, SECRETION, सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, MONES, हार्मोन्स, एंड एंजाइम, ENZYME, ये हो गया, यानी यहाँ रिस्ट नहीं होगा। अब आइए विटामिन B1 में हमें लिखना है बेरी बेरी, तो यहाँ ये नहीं होगा और यहाँ हम लिखेंगे BERI, ठीक है। उसके बाद यहाँ बेरी बेरी तो होगा नहीं, जो एक्स्ट्रा है उसको एक्स्ट्रा छोड़ दिया जाएगी। हमारे पांचों कॉलम मैच हो गए, 1 2 3 4 5, तो जो एक्स्ट्रा है उसको यहाँ से हम लोग हटा दिए। अल्फाबेट आपको अब लिखने की जरूरत ही नहीं है, यानी ये चीज ये हट जाएंगे दोनों ऐसे, और आपका आंसर कॉपी में इस तरीके से लिखा होना चाहिए। ये है तरीका आपके आंसर लिखने का। बने रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ आपको। चलिए देखिए, अब आपके सामने ना बोर्ड पे एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन है, और ऑड वन आउट, जो सारे बच्चों को सपोर्ट नहीं करता। मतलब ये कहना चाह रही हूँ आपसे, मीनिंग ये है सेंटेंस का कि ये ना ज़्यादातर इसमें लोगों की एरर हो जाती है। तो आइए कैसे रेक्टिफाई करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई सेंटेंस में अगर हमें ऑड वन आउट ना मिले तो अगेन उसका प्रोसेस ये है, जस्ट रीड एटलीस्ट 2 टाइम्स, कम से कम उसको 2 बार पढ़िए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आई कह रहा है चूज द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट को चुनी, राइट, of the following following terms and name the category of which the other belongs। यानी पहले तो ये जो 4 वर्ड दिए हैं इनमें से आपको वो वर्ड चुनना है, वो शब्द सेलेक्ट करना है जो बाकी 3 से बिल्कुल अलग है। पहला काम ये करना है, लेकिन खाली ये करने का 1 नंबर नहीं है। 1 नंबर तभी मिलेगा जब आप बाकी सेकंड वाला काम पूरा करेंगे। सेकंड वाला काम क्या कह रहा है, सेकंड वाला काम कह रहा है कि भाई पहला वाला इनसे अलग क्यों है ये भी बताइए। तो पहले तो हम लोग इनमें से जो कुछ भी डिफरेंट है उन्हें छांट लेते हैं ना, फिल्टर कर लेते हैं। पहला देखिए, नंबर 1 क्या कह रहा है। नंबर 1, फर्स्ट वन इज रिटन एज एलिफेंटाइसिस, सेकेंड लिखा है डेंगू, थर्ड लिखा है मलेरिया, फोर्थ लिखा है कॉलेरा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है ना तो आप पूरा घूम जाते हैं, इसका पैथोजन क्या है, ये बॉर्न किससे हो रहा है, क्या और क्या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन है ना, यानी बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता। देखिए, एलिफेंटाइसिस फाइलेरियासिस को कहते हैं, जिसमें हाथ पैर है ना स्वेल अप हो जाता है। डेंगू एक वेल नोन डिजीज है, जब भी ऑन एंड ऑफ सीजन होता है तो डेंगू मच्छर के काटने से हो जाता है, वायरल डिजीज है। मजेदार बात है, ये वर्म से हो रहा है, ये वायरस से हो रहा है, ये प्रोटोजोन से हो रहा है। मलेरिया है, यहाँ पे भी फीवर 104 डिग्री आता है, यहाँ तो 104 से भी कभी कभी ज्यादा चला जाता है। यहाँ पे लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हो जाती है, पैर फूल जाते हैं, कभी कभी हाथ में भी नोटिस किया जाता है, हाथ में स्वेलिंग आ जाती है। फिर कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है। अच्छा, अब ऑड वन कैसे निकाले, पहले तो मैं बता देती हूँ इसमें ऑड वन है क्या। ऑड वन है कॉलेरा, ठीक। क्यों? क्योंकि कॉलेरा जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज है, डायरेक्ट हो रही है। अगर इसका बैक्टीरिया पानी में है तो ये डेफिनेट सी बात है कि अगर मैंने उस पानी को लिया है किसी भी फॉर्म में तो वो हमें कॉलेरा करके जाएगा। माने इसको किसी भी तरीके से इसको देने के लिए किसी वेक्टर की जरूरत नहीं, लेकिन एलिफेंटाइसिस में क्यूलेक्स मॉस्किटो के वेक्टर की जरूरत है। डेंगू में एडीज मॉस्किटो के मच्छर की वैरायटी की जरूरत है। मलेरिया में फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की जरूरत है, तभी ये डिजीज एक इंसान से दूसरे इंसान को होगी। यानी एलिफेंटाइसिस में भी वेक्टर चाहिए, यहाँ भी वेक्टर चाहिए, यहाँ भी वेक्टर चाहिए, लेकिन कॉलेरा में वेक्टर नहीं चाहिए, तो कॉलेरा ऑड वन आउट हो गया। आइए नेक्स्ट कह रहे हैं सेल वॉल, पहला सेकंड में
दूसरा सेंट्रोसोम, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा राइबोसोम। अब ना इसमें थोड़ा सा टिपिकल सा लग रहा है देखने में कि अच्छा ये अलग हो सकता है क्या, सेल वॉल भी अलग हो सकता है, यहाँ दो ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक सेल ऑर्गेनल है, ये एक सेल ऑर्गेनल है, ये एक सेल ऑर्गेनल है, मतलब ये लिविंग है, ये लिविंग है, ये भी लिविंग है, तो यहाँ पे जो ऑड वन होगा वो सेल वॉल होगा, क्योंकि सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है और वो सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल डेड होती है। बाकी सब लिविंग सेल ऑर्गेनल्स हैं। एक फंडा तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप सेंट्रोसोम पे कर रहे हैं और अगर आप इन सबको बता रहे हैं कि ये प्लांट सेल में पाया जाता है, तो आंसर आपका यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। यानी कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक ही लग रहा है, सेल वॉल डेड है और बाकी सारे सेल ऑर्गेनल सब लिविंग है। थर्ड पे आते हैं, डॉग, फिर कैट, फिर थर्ड पेंगुइन, फिर टाइगर। ये मैमल है, ये मैमल है, ये सॉरी ये नहीं, पेंगुइन बर्ड है, ये मैमल है और ये डॉग भी मैमल है। यानी डॉग, कैट, टाइगर मैमल है, लेकिन पेंगुइन जो है वो बर्ड है, तो ऑड वन क्या हो गई, पेंगुइन। क्यों? क्योंकि ये एव्स है, राइट। चल नेक्स्ट आइए, फोर्थ में क्या कह रहे हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई लंग्स में पाया जाता है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, एल्वियोलाई लंग्स में पाया जाता है। कल भी जो वीडियो पोस्ट किया उसमें एल्वियोलाई का डायग्राम बना के दिखाया है। इसोफेगस फूड पाइप, इसोफेगस फूड पाइप को कहते हैं। ये विंड का हिस्सा नहीं है, विंड पाइप का हिस्सा नहीं है, रेस्पिरेशन का हिस्सा नहीं है। ड्यूडेनम फिर डाइजेशन का हिस्सा है, जेजिनम फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। तो यहाँ पे ऑड वन क्या हो जाएगा, एल्वियोलाई। ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम। डन। लास्ट पे आइए, क्या कह रहे हैं, टिबिया, फिर फीमर, फिर अल्ना, फिर टार्सल्स, TARSALS, टार्सल्स। अब पहचानिए, टिबिया, टिबिया टिबियोफिबुला का हिस्सा है, वो आपके पैर वाले हिस्से में फीमर के नीचे पाई जाती है। फीमर ये भी पैर के हिस्से में, यानी हाइंड लिम्ब में पाया जाने वाला, पैर में पाई जाने वाली, पैर में पाई जाने वाली अल्ना है ना, और रेडियस इधर और अल्ना इधर, तो हाथ की बोन हो गई। फोर लिम्ब, और जो पैर होता है वो हाइंड लिम्ब, राइट। फिर आइए टार्सल्स। तो जो टार्सल्स हैं ये आपके टखने की हड्डियों को हम लोग टार्सल्स कहते हैं ना, ठीक है। तो अब देखो, ये लेग में चला गया, ये लेग में चला गया, ये लेग में चला गया, तो बचा क्या, ये ऑड वन हो गया। अच्छा, ये तो हुआ फाइंड आउट करने का तरीका, हमने फाइंड आउट किया। अब आप सोचो कि इसको आंसर को, क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, कैसे लिखा जाएगा, आइए देखते हैं। तो अब नंबर तभी मिलेगा, एक नंबर तभी मिलेगा जब ऑड वन भी होगा और ऑड वन के साथ साथ आपने कैटेगरी भी लिखनी है ना। तो आइए आपको दिखाते हैं, दो करके दिखाते हैं। देखिए, ऐसे कॉलम बनाइए, ऐसे कॉलम बनाइए, यू है ना, आप अपने 5 के लिए बनाएंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिए ऑड वन और इधर पे लिखिए कैटेगरी ऑफ रेस्ट 3, अदर, अदर्स या OTHERS। अब मैं आपको फर्स्ट वाला करके दिखाती हूँ, दो करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ऐसे हमने कॉलम बना लिया, यूं। फर्स्ट वाले में हमने क्या निकाला था, हम लोगों ने निकाले है कॉलेरा, तो हम लिखेंगे CHOLERE, ये हो गया ऑड वन। अब अगला जो जा रहे हैं अदर्स, अदर्स में कहा चलेंगे हम, इसमें लिखने, इसमें हमें लिखना है इन रेस्ट, इन रेस्ट REST, diseases DISEASES, vector is required, vector is required, ये लिख लिया हमने। अच्छा, दूसरे वाले में मैं करके दिखाती हूँ आपको, सेल वॉल, ऑड वन क्या हो गया, सेल वॉल। और बाकी को कैसे लिखेंगे, रेस्ट ऑल आर लिविंग, लिविंग सेल ऑर्गेनल्स, ORGANELLES। जैसे आप लिविंग लिखते हैं ना, पता चल जाता है कि सेल वॉल डेड है। अब ना आपके पास एक डायग्राम बना हुआ है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में एक डायग्राम बना है पेपर में, और कह रहे हैं आपसे, फर्स्ट सेक्शन ए में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या कह रहे हैं, स्टडी द डायग्राम
given below and answer the questions that follow। आपसे कह रहे हैं कि नीचे जो डायग्राम दिया है उसको पढ़िए, ध्यान से देखिए, और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चन के आंसर्स को लिखिए। तो सबसे पहला काम होता है हम किसी डायग्राम को पहचानें, और फिर जो 3 क्वेश्चन होंगे वो डायग्राम से ही तो रिलेटेड होंगे। तो अगर बोन्स का कोई डायग्राम दिया है तो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम वाला आंसर मत लिख दीजिए। आइए ध्यान से देखते हैं, यहाँ 2 बोन्स बनी हुई हैं, एक बोन ये है और एक बोन ये है। ये आपकी बुक का, सलीना पब्लिकेशन का एक डायग्राम है जो बुक में बना हुआ है। तो क्या करें, आइडेंटिफाई द फिगर, इस फिगर को, इस डायग्राम को, इस चित्र को पहचानिए। तो बेसिकली क्या है, ये बोन है, एक बोन ये बनी है, दूसरी बोन ये बनी है, एक कैप्सूल बना हुआ है और दूसरे बोन, दोनों बोन को आपस में जोड़ के रखा गया है टिश्यू के द्वारा। टिश्यू के थ्रू ये दोनों बोन कनेक्टेड है। ये लॉन्ग बोन से, लंबी बोन से, बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये जो फ्लूइड है ना, इसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो आइडेंटिफाई द डायग्राम और द फिगर का आंसर होगा साइनोवियल जॉइंट, SYNO, साइनोवियल, VIAL, JOINT। ठीक है, हमें यहाँ 1 नंबर मिल गए साइनोवियल जॉइंट के। फिर वो आपसे कह रहे हैं लेबल द पार्ट 1 to 4। ठीक, नंबरिंग कर रखी है हमने पे, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये। तो 3 तो बहुत क्लियर है कि ये साइनोवियल फ्लूइड है ना, ये हमने लिखा साइनोवियल फ्लूइड, FLUID। नंबर 3 क्लियर हो गया, साइनोवियल फ्लूइड। अच्छा, नंबर 4 क्या है? ये सबको पता है कि जो 2 लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके ऊपर कार्टिलेज पाया जाता है, पढ़ा हम लोगों ने ऐसा। तो ये जो ये कलर्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके लिए हम लिखेंगे कार्टिलेज। ठीक है, LAGE, ये हो गया। जो लॉन्ग बोन्स है उसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है, ये कवर लगा हुआ है, ये इसको हम कह रहे हैं कार्टिलेज। नंबर 4 ये था। ठीक, अब जो 2 बोन्स होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टिव फाइबर्स होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो उसको हम लिगामेंट कहते हैं, राइट। तो द टिश्यू विच इज कनेक्टिव इन इट्स नेचर, कनेक्टिव टिश्यू, इट कनेक्ट्स 2 लॉन्ग बोन्स, इज कॉल्ड लिगामेंट। तो जो नंबर 1 है वो हो गया LIGAMENT, लिगामेंट। ठीक, अच्छा, अब अगर 2 हड्डियों के बीच में फ्लूइड है और वो फ्लूइड किसी पाउच में बंद नहीं होगा, तो डेफिनेट सी बात है वो इधर उधर बह जाएगा। तो उसको हमें कहीं ना कहीं तो फ्लूइड को पाउच में बंद करना है। तो उस फ्लूइड के लिए ये एक कवरिंग बनी हुई है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं साइनोवियल, NOVIAL, साइनोवियल कैप्सूल, CAPSULE। अब आपको ये डायग्राम कॉपी में नहीं बनाना, ये तो दिया हुआ है, मैंने इजी वे निकाला कि आपको समझाने के लिए लेबलिंग यही कर दी। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे H पार्ट आपने अपनी कॉपी में लिख दिया H, नंबर 1 का आंसर लिख दिया साइनोवियल जॉइंट। नंबर 2 में आपने डालना है हेडिंग नंबर 1, 2, 3, 4, और वो जो चारों पॉइंट वहां लिखे ना उसको यहाँ लिख देना। अब ये कह रहे हैं स्टेट द फंक्शन ऑफ पार्ट लेबल्ड 1 and 2। यहाँ लाइन खींच लेते हैं और यहाँ हम लोग 3rd डाल लेते हैं। ठीक है, अब स्टेट द फंक्शन ऑफ पार्ट लेबल्ड 1, तो आपको करना है लेबल, LABEL, लेबल 1। क्या है लेबल 1? लेबल 1 के आगे यहाँ डैश लगाइए, फिर आप लिखिए लिगामेंट। पता तो चले आप किसका आंसर लिख रहे हैं, लिगामेंट। और इसका जब आंसर लिखेंगे तब आपको लिखना है इट कनेक्ट्स बोन टू बोन, सिंपल, खत्म। इट कनेक्ट्स बोन टू बोन। अच्छा, अब किसका करना है, हमें बताना है पार्ट लेबल 2। क्या है पार्ट लेबल 2? साइनोवियल कैप्सूल। तो ठीक है, पार्ट लेबल ये लेबल 2, और हमने यहाँ पे क्या लिखना है, साइनोवियल, VIAL कैप्सूल, है ना, CAPSULE। ठीक है, तो हमें लिखना है इट प्रोटेक्ट्स साइनोवियल फ्लूइड, इट प्रोटेक्ट्स, TECTS, प्रोटेक्ट्स साइनोवियल फ्लूइड। खत्म, सिंपल। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। टाटा, बाय बाय।